अक्टूबर 2016 में मैं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर आ गया। बाद में एक चीनी कलीसिया में प्रभु यीशु के नाम से मेरा बपतिस्मा किया गया। मैं एक ईसाई बन गया। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन कलीसिया में साल भर गुजर जाने के बाद भी मैं सिर्फ प्रार्थना करना और भजन गाना ही सीख पाया। परमेश्वर के बारे में मेरा ज्ञान और बाइबल की मेरी समझ सतही रही। इससे मैं निराश हो गया। इसलिए अक्सर मैं YouTube पर धर्मोपदेश ढूंढता ताकि प्रभु की इच्छा को समझ सकूं। मार्च 2018 में न्यूयॉर्क में कुछ भाई बहनों से मेरी मुलाकात हुई। तब मैंने बहुत से सत्य और रहस्यों को जाना जो मैं सभाओं और उनसे की गई संगतियों में कभी नहीं जान पाया था। जैसे कि बाइबल के पीछे की कहानी, देह धारण क्या है और उद्धार क्या है, सच्चे और झूठे मसीहों में और परमेश्वर के कार्य और इंसान के कार्य में क्या अंतर है। इससे मेरी आंखें खुल गईं। मैंने बहुत कुछ पाया। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे उन सभाओं में बहुत आनंद आया। एक सभा में भाई लियो ने ऐसे अनेक वचन पढ़े जो बाइबल में नहीं थे। इससे हैरान होकर मैंने पूछा कि ये किसके वचन हैं। उन्होंने कहा कि ये अंत के दिनों के मसीही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम सुनकर मैं चौंक गया। पादरी और एल्डरों ने चेतावनी दी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से संपर्क न रखें। उनके अनुसार ये लोग एक इंसान में विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह में नहीं। मैं घबरा गया। इतनी बेचैनी महसूस करने लगा कि टिककर बैठ नहीं पाया। उसके बाद भाई लियो की बातें मेरे दिमाग में नहीं उतर रही थीं। मैं बहाना बनाकर सभा से बाहर आ गया। घर लौटने पर मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और सो नहीं पाया। मेरे मन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के सभाओं के दृश्य कौन रहे थे। उनकी संगति बहुत प्रबुद्ध और व्यवहारिक है, मेरे लिए बहुत लाभकारी है। बिस्तर पर लेटे हुए मेरे कानों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के बारे में पादरी और एल्डरों की बातें गूंज रही थीं। मैं परेशान था, समझ नहीं आया किसकी बात मानूं। मैंने फोन निकालकर अपने सबसे ज्यादा भरोसे वाली वेबसाइट विकिपीडिया पर नजर दौड़ाई, ये देखने के लिए कि उसमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के बारे में क्या कहा है। जब मैंने विकिपीडिया में पढ़ा कि कलीसिया को एक इंसान ने स्थापित किया है, यह इंसानों की संस्था है, न कि परमेश्वर की कलीसिया, और इस पर सीसीपी की खतरनाक नकारात्मक रिपोर्ट मौजूद हैं, तो मैं बहुत घबरा गया। अब उनकी संगति सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं रही। मैं उनका पूरा संपर्क विवरण मिटाने ही वाला था, लेकिन मिटाने से ठीक पहले मुझे याद आया कि मैं उनके साथ किस तरह घुल मिल गया था। वे ईमानदार, स्नेही और धैर्यवान लोग हैं। उनके चरित्र, उनकी जीवन शैली और उनके बात करने के तरीके का मैं प्रशंसक था। मेरे मन पर उनकी अच्छी छाप पड़ी थी। सच है। वो लोग वैसे नहीं हैं जैसा मैंने ऑनलाइन पढ़ा है। इस सोच ने मुझे रोक दिया। लेकिन मैं विकिपीडिया पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए सोच विचार करके मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के अपने सभी संपर्कों को मिटाने और मेरे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की जांच पड़ताल करने वाले भाई पीटर को बताने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि प्रभु का स्वागत करना एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। हमें लापरवाही से आलोचना न कर प्रभु का मार्गदर्शन पाने की कोशिश करनी चाहिए। सही है। मेरे मन में बड़ा द्वंद्व था। सोच रहा था कि वो समझदारी की बात कर रहा है। प्रभु का स्वागत करना एक अहम विषय है जिसे गंभीरता से लेना चाहिए। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर वापस आया प्रभु यीशु है और मैं इस पर गौर न करूं तो क्या मैं प्रभु का स्वागत करने का अपना मौका गंवा नहीं दूंगा? हाँ, यकीनन। इसलिए मैंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं फिलहाल बड़ी उलझन में हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के धर्मोपदेश पोषक हैं जिससे मैंने काफी कुछ सीखा है, लेकिन विकिपीडिया में कहा गया है कि ये एक मानव संगठन है, परमेश्वर की कलीसिया नहीं। हे प्रभु, मुझ में समझ नहीं है। लगता है मैं भटक गया हूं, मुझे रास्ता दिखाओ। आमीन। आमीन। एक दिन कलीसिया जाते समय एक बहन ने मुझे एक कहानी सुनाई। प्रभु के एक विश्वासी ने संकट की घड़ी में परमेश्वर से उसे बचाने की विनती की। तब परमेश्वर ने उसे बचाने के लिए 3 मौके बनाए, मगर उसने सारे गंवा दिए। उसने कहा, नहीं, मैंने प्रभु से प्रार्थना की है, वो मुझे बचाएगा। मृत्यु के बाद उसे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने ये 3 मौके दिए थे, इनका फायदा ना उठाकर उसने खुद गलती की थी,
जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कलीसिया में पादरी को भी यही कहानी सुनाते हुए देखकर मुझे हैरानी हुई। मैं चौंक गया, सोचा ये तो कमाल है। एक ही दिन में मैंने 2 लोगों को वही कहानी कहते हुए सुना, जिसमें परमेश्वर द्वारा दिए गए मौके का फायदा उठाने को कहा गया है। क्या प्रभु मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की जांच पड़ताल जारी रखने को कह रहा है? इसलिए मैंने चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल जारी रखने का फैसला किया। परमेश्वर का धन्यवाद। अद्भुत। मैंने भाई लियो से संपर्क किया और उन्हें अपनी उलझन बताई। मैंने कहा, आपकी संगति में सत्य है और इसमें पवित्र आत्मा का कार्य है। ये मेरे लिए बहुत मददगार रहा। लेकिन मैंने विकिपीडिया में देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को एक इंसान झाओ ने स्थापित किया है। ये एक मानव संगठन है, परमेश्वर की कलीसिया नहीं। सीसीपी सरकार की तरफ से भी बहुत सी नकारात्मक रिपोर्ट हैं। इससे मेरे मन में कुछ शंकाएं पैदा हो गई हैं। मैं आपके साथ इस बारे में चर्चा करना चाहता हूं। भाई लियो ने जवाब दिया, सच्चे मार्ग की खोजबीन करते समय हम अविश्वासी वेबसाइटों, दूसरे समूहों, राजनीतिक दलों या लोगों की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें देखना होगा कि क्या इस मार्ग में सच्चाई है, क्या ये परमेश्वर का कार्य है। ये सबसे बुनियादी, सबसे अहम सिद्धांत है। हाँ। जब प्रभु यीशु कार्य करने आया तो फरीसियों ने तरह तरह की अफवाहें फैलाईं और उसका तिरस्कार किया। कहा कि पवित्र आत्मा ने उसे नहीं रचा, वो पुनर्जीवित नहीं हुआ, आदि आदि। बहुत से यहूदियों ने मुख्य याजकों, शास्त्रियों और फरीसियों की बातें मानी और प्रभु का अनुसरण नहीं किया। लेकिन पतरस, यूहन्ना और दूसरे प्रेरित समझ पाए कि उसके द्वारा प्रचारित प्रायश्चित का मार्ग, उसके चमत्कार और उसका कार्य सब परमेश्वर से आए हैं। उनमें परमेश्वर का अधिकार और सामर्थ्य है। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु का अनुसरण करके उससे उद्धार प्राप्त किया। हाँ। ये सब दिखाता है कि सच्चे मार्ग की खोजबीन की कुंजी ये देखने में है कि क्या इसमें सत्य और पवित्र आत्मा का कार्य है। बस यही एकमात्र सिद्धांत है। सही है। हाँ। फिर भाई लियो ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। आओ इसे पढ़ें। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, सच्चे मार्ग की तलाश करने में सबसे बुनियादी सिद्धांत क्या है? तुम्हें देखना होगा कि क्या इसमें पवित्र आत्मा का कार्य है कि नहीं। क्या ये वचन सत्य की अभिव्यक्ति हैं या नहीं। किसके लिए गवाही देनी है और ये तुम्हारे लिए क्या ला सकता है। सच्चे मार्ग और गलत मार्ग के मध्य अंतर करने के लिए बुनियादी ज्ञान के कई पहलुओं की आवश्यकता होती है, जिनमें सबसे बुनियादी है ये बताना कि क्या इसमें पवित्र आत्मा का कार्य है या नहीं। क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास का मनुष्य का सार पवित्र आत्मा पर विश्वास है, और यहाँ तक कि देहधारी परमेश्वर पर उसका विश्वास इसलिए है क्योंकि ये देह परमेश्वर के आत्मा का मूर्त रूप है, जिसका अर्थ ये है कि ऐसा विश्वास पवित्र आत्मा पर विश्वास है। आत्मा और देह के मध्य अंतर है, परंतु क्योंकि ये देह पवित्र आत्मा से आता है और वचन देहधारी होता है, इसलिए मनुष्य जिसमें विश्वास करता है वो अभी भी परमेश्वर का अंतर्निहित सार है। और इसलिए इस बात का विभेद करने में कि ये सच्चा मार्ग है या नहीं, सर्वोपरि तुम्हें ये अवश्य देखना चाहिए कि क्या इसमें पवित्र आत्मा का कार्य है या नहीं, जिसके बाद तुम्हें अवश्य देखना चाहिए कि क्या इस मार्ग में सत्य है अथवा नहीं। आमीन। भाई लियो ने अपनी संगति जारी रखी। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घर से शुरू करके न्याय का कार्य करता है। वो इंसान को शुद्ध कर बचाने वाला सत्य व्यक्त करता है। वो परमेश्वर के प्रबंधन कार्य के लक्ष्यों, व्यवस्था, अनुग्रह और राज्य के युगों के कार्य के पीछे की कहानियों, उस कार्य से हासिल उपलब्धियों,
परमेश्वर के देह धारण और नाम के रहस्यों को प्रकट करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर लोगों का न्याय करके दुनिया में बुराई और अंधकार की जड़, परमेश्वर की अवज्ञा करने वाली उनकी शैतानी प्रकृति और उनकी भ्रष्टता के सत्य को उजागर करता है। वो बताता है कि शैतान इंसान को कैसे भ्रष्ट करता है और परमेश्वर इंसान को कैसे बचाता है। वो हमें भ्रष्टता को दूर करने और परमेश्वर से उद्धार पाने का रास्ता भी दिखाता है और हर किस्म के इंसान के परिणामों को प्रकट करता है। उसके द्वारा व्यक्त सत्य और उसके न्याय कार्य से प्रभु यीशु की ये भविष्यवाणी साकार होती है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। ये भविष्यवाणी भी पूरी होती है क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। आमीन। परमेश्वर के प्रकटन के लिए लालायित बहुत से विश्वासियों ने देखा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं, परमेश्वर की वाणी है। उन्होंने तय किया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वापस आया प्रभु यीशु है और उसकी शरण में आ गए। आमीन। परमेश्वर से आई हुई हर चीज पनपेगी। करीब 20 साल में ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार पूरे चीन में फैल गया है और अब पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। हाँ। ये परमेश्वर के अनूठे सामर्थ्य और अधिकार और पवित्र आत्मा के कार्य का फल है। ये परमेश्वर की बुद्धिमता और सर्वशक्तिमता की अभिव्यक्ति है। हाँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। ये तथ्य साबित करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वापस आया प्रभु यीशु है और उसका कार्य ही सच्चा मार्ग है। आमीन। हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद। भाई लियू की संगति ने मुझे हाल में पढ़े हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों की याद दिलाई। इन वचनों ने अनेक रहस्यों और सत्य को प्रकट किया था। परमेश्वर के अलावा कौन सत्य व्यक्त कर सकता है? हाँ। अगर सच्चे मार्ग की खोज में मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सत्य को ना पढ़ूं, इसके बजाय कुछ वेबसाइटों और सीसीपी द्वारा फैलाए झूठ पर भरोसा करूं, तो यह बड़ी बेवकूफी होगी। भाई लियो ने मुझे परिवार में रक्तिम पुनर्शिक्षा नामक फिल्म देखने को कहा। इसमें मुख्य किरदार के पिता कम्युनिस्ट पार्टी के यूनाइटेड फ्रंट के प्रधान हैं। उनकी बातें वैसी ही हैं जैसे मैंने विकिपीडिया में देखी। उनके अनुसार इस कलीसिया की स्थापना झाओ नामक एक इंसान ने की। इसके सभी सदस्य कहते हैं कि ये वो इंसान है जिसका पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया। वे हर समय उसके धर्मोपदेश सुनते रहते हैं। यानी ये एक मानव संगठन है, परमेश्वर की कलीसिया नहीं। इसके जवाब में मुख्य किरदार ये कहता है, ईसाई धर्म और कैथोलिक धर्म की स्थापना आखिर किसने की थी? क्या इनकी स्थापना करने वाले पौलुस या पतरस थे? नहीं। यहूदी धर्म की स्थापना किसने की? क्या मूसा ने? नहीं। ये सब बकवास है। हाँ। नास्तिकों ने परमेश्वर का देहधारी होना तो दूर, परमेश्वर का होना भी कभी स्वीकार नहीं किया। देहधारी मसीही चाहे जितना भी सत्य व्यक्त करे, उसका कार्य चाहे जितना भी महान हो, उसका उद्धार चाहे जितना भी महान हो, वो उसे नकारने, छिपाने और उसकी निंदा करने की कोशिश करते हैं। हाँ। उन्हें लगता है कि ईसाई धर्म भी इंसान द्वारा ही स्थापित किया गया है और ये बिल्कुल बकवास है। वाकई। प्रभु यीशु के प्रकटन और कार्य के बिना प्रभु का कोई विश्वासी और अनुयायी होता ही नहीं और ईसाई धर्म भी अस्तित्व में नहीं होता। ये एक सच्चाई है। प्रेरित कितने भी गुणी क्यों ना हो, वो कलीसिया की स्थापना कैसे कर सकते थे? सिर्फ इसलिए कि लोगों ने प्रेरितों की अगुवाई और मार्गदर्शन को स्वीकार किया? क्या इसका यह अर्थ होगा कि ईसाई धर्म की स्थापना इंसानों ने की? बिल्कुल नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया पूरी तरह से परमेश्वर के प्रकटन और कार्य की बदौलत बनी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कई सत्य व्यक्त करता है। ये परमेश्वर की वाणी है और लोग उसकी शरण में आते हैं, इसलिए यह कलीसिया अस्तित्व में आई। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अपना कार्य शुरू करने के बाद उसने पवित्र आत्मा द्वारा इस्तेमाल किए गए इंसान को कलीसिया के अगुवा के रूप में गवाही दी। वो व्यवस्था के युग में मूसा या अनुग्रह के युग में प्रेरितों के जैसा है। परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है लोगों का सिंचन करने, उनकी अगुवाई करने के लिए। वो एक इंसान का कर्तव्य निभाता है। परमेश्वर के चुने हुए लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं। सभाओं में वो उसके वचन पढ़ते हैं और उनके बारे में संगति करते हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के अनुसार इस इंसान की अगुवाई को स्वीकार कर उसके सामने समर्पण करते हैं। सीसीपी बेशर्मी से झूठ बोलती है कि हमारी आस्था इस इंसान में है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकटन और कार्य को नकारते हैं, उसके द्वारा व्यक्त सत्य को नकारते हैं। उनके कुछ छिपे हुए इरादे हैं। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रकटन और कार्य ना होता
तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया का अस्तित्व ही नहीं होता। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। वाकई वाकई। मुझे लगा कि मुख्य किरदार ठीक कह रहा है। परमेश्वर के प्रकटन और कार्य के कारण ही ये कलीसिया अस्तित्व में आई, क्योंकि परमेश्वर कलीसिया की अगुवाई के लिए इंसान का इस्तेमाल करता है। इसलिए वो कहते हैं कि कलीसिया की स्थापना एक इंसान ने की। क्या ये बकवास नहीं? सीसीपी जानती है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के ईसाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, तो वो ऐसा क्यों कहते हैं कि ये इंसान द्वारा स्थापित एक मानव संगठन है? मैं इसी उधेड़बुन में था कि मुख्य किरदार ने अपनी बात जारी रखी। फिर सीसीपी सरकार क्यों कहती है कि यह कलीसिया एक मानव संगठन है? वो देहधारी परमेश्वर का जिक्र क्यों नहीं करते? वो वचन देह में प्रकट होता है का कभी क्यों जिक्र नहीं करते? हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त सत्य से सीसीपी बहुत डरती है, क्योंकि उसे मालूम है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सभी विश्वासियों ने वचन देह में प्रकट होता है को पढ़ने के कारण ही उसे स्वीकार किया है। इसलिए वे अंत के दिनों के मसीही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकट होकर कार्य करने के सत्य को छिपाने के लिए लोगों को यह कहकर भटकाते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की स्थापना इंसान ने की। वो ऐसा लोगों को परमेश्वर का अनुसरण करने से रोकने और परमेश्वर की कलीसिया का दमन करने के लिए करते हैं। यही उनका असली मकसद है। सच है। बहुत घिनौना है। वाकई। ये वाकई आंखें खोलने वाला था। सीसीपी का दावा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया एक मानव संगठन है, तथ्यों को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा गया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के उत्पीड़न का ये एक बहाना है। वो लोगों को गुमराह करके सच्चे मार्ग को खोजने से रोकते हैं। ये लोगों की आस्था और परमेश्वर का अनुसरण करने से रोकने के लिए है। यही सीसीपी का बुरा मंसूबा है। हाँ। भाई लियो ने संगति की। सीसीपी द्वारा ऐसी अफवाहें फैलाने और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की निंदा करने को परमेश्वर का विरोध करने वाली उसकी दानवी प्रकृति से अलग नहीं माना जा सकता। हम जानते हैं कि सीसीपी नास्तिक है और वो मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास रखती है। वो सबसे अधिक सत्य और परमेश्वर के प्रकट होकर कार्य करने से नफरत करती है। 1949 में देश की स्थापना के बाद से उसने धार्मिक आस्था का दमन और उत्पीड़न किया है। उसने ईसाई धर्म और अन्य गृह कलीसियाओं की दुष्ट कुपंथ के रूप में निंदा की है। बाइबल की अनगिनत प्रतियों को जलाकर नष्ट कर दिया। उसने अनगिनत ईसाइयों को गिरफ्तार और उत्पीड़ित कर बंदी बनाया है। हाँ। शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद से धार्मिक उत्पीड़न पहले से भी ज्यादा क्रूर हो गया है। फ्री सेल्फ कलीसिया को नष्ट कर दिया गया है और अनगिनत सलीबों को तोड़ दिया गया है। धार्मिक आस्था को पूरी तरह से मिटा देने के लिए वो बाइबल और कुरान को भी फिर से लिखने की योजना बना रहे हैं। अंत के दिनों का मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर चीन में प्रकट हुआ, इसलिए सीसीपी सभी को टटोलते हुए उसका पीछा करती रही है। ईसाइयों को गिरफ्तार कर उनका उत्पीड़न करती रही है। बहुतों को जेल में बर्बर यातनाएं दी गईं, जब तक कि वो अपाहिज नहीं हो गए या मर नहीं गए। हाँ। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर किया गया है। सच है। हाँ। सीसीपी मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाती और मुश्किलें खड़ी करती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को बदनाम करवाती है। ये चीन और दुनिया के लोगों को गुमराह करने के लिए किया जाता है, ताकि वो भी कलीसिया का विरोध करके उसकी निंदा करें। वो परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को मिटा देना चाहती है। इन तथ्यों से हम समझ सकते हैं कि सीसीपी एक दानव है जो परमेश्वर का विरोध करती है और लोगों को नुकसान पहुंचाती है। प्रकाशित वाक्य में इसे बड़ा अजगर बताया गया है। ये बाइबल की भविष्यवाणियों को साकार करता है। तब वह बड़ा अजगर, वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार को भरमाने वाला है। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। सही है। सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल और परमेश्वर के प्रकटन की खोज करते समय सीसीपी के झूठ को सुनना बेतुका है। वाकई। सच्चे मार्ग पर गौर करते समय कुछ लोग विकिपीडिया को पढ़ते हैं, ये कहकर कि वो उस पर भरोसा करते हैं, और वो इस पर तभी विश्वास करेंगे जब विकिपीडिया कहेगा कि ये सच्चा मार्ग है। वो ये सच्चा मार्ग है या नहीं इसे तय करने के लिए विकिपीडिया की मदद लेते हैं। क्या ये सत्य के अनुरूप है? नहीं। क्या विकिपीडिया में सत्य होता है? नहीं। ये वेबसाइट अविश्वासियों की है। वो सारी सामग्री इकट्ठा कर उसे अविश्वासियों के नजरिए से लिखते हैं। सभी अविश्वासी शैतान द्वारा भ्रष्ट होकर परमेश्वर को धोखा दे चुके हैं। वो आस्थावान लोग नहीं हैं। वो सिर्फ भीड़ के साथ चलते हैं और झूठ बोलते हैं।
वो बस सीसीपी की हर बात को दोहराते रहते हैं। क्यों ना कलीसिया से ही साक्षात्कार किया जाए, उसके बारे में उचित और निष्पक्ष रूप से क्यों ना लिखें। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और कलीसिया के सदस्यों की तरह तरह की गवाहियां ऑनलाइन उपलब्ध हैं, इनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता। सीसीपी सरकार कलीसिया का बर्बरता से उत्पीड़न कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की वेबसाइटों पर इसका प्रचार किया गया है, वो इसका संदर्भ क्यों नहीं देते। सीसीपी और धार्मिक जगत सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के बारे में अफवाहें फैलाते हैं और विकिपीडिया उन्हें दोहराता है। क्या वो जानबूझकर सत्य को छिपा नहीं रहे हैं? क्या वो सरकार के झूठ को फैला नहीं रहे हैं? वो ऐसे प्रचार साधन हैं जिनका इस्तेमाल कर शैतान लोगों को गुमराह करता है। सही है, सच है। सच्चे मार्ग पर गौर करते समय अगर हम विकिपीडिया पर यकीन करें, उसके झूठ पर विश्वास करें, तो क्या ये बेवकूफ़ी नहीं होगी? अगर कोई सरकार और धार्मिक जगत द्वारा किए गए सच्चे मार्ग के आकलन के आधार पर किसी चीज को सच्चा मार्ग मान ले, तो क्या उसे असली विश्वासी कहा जा सकता है? नहीं। परमेश्वर के वचनों की खोज न करने या अपनी खोज में परमेश्वर की वाणी को न सुनकर शैतान की बातों पर यकीन करने, सीसीपी और धार्मिक याजक वर्ग की बातों पर विश्वास करने का अर्थ है कि वो शैतान में विश्वास करते हैं। उन्हें जंगली जानवर ने गुमराह करके अपने वश में कर लिया है। उन पर जंगली जानवर की छाप है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, मुझे लगा कि भाई लियू की संगति वाकई गहरी दृष्टि वाली है। मैं आश्वस्त हो गया। मैं विकिपीडिया को हमेशा सबसे बड़ा ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया मानता था, जिसमें सब कुछ है। मैं इस पर भरोसा करता था। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि ये अविश्वासियों की वेबसाइट है। इसमें सत्य नहीं है, न ही परमेश्वर इसकी गवाही देता है। सीसीपी सरकार जो भी भ्रांतियां फैलाती है, विकिपीडिया उन भ्रांतियों को दोहराती है। इसमें कही गई बातें दूषित ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? हाँ, सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल करते समय मुझे देखना चाहिए था कि क्या इसमें सत्य है, क्या इसे परमेश्वर ने व्यक्त किया है और क्या इसमें पवित्र आत्मा का कार्य है। क्योंकि केवल परमेश्वर ही सत्य, मार्ग और जीवन है। वही हमें अभ्यास का मार्ग दिखा सकता है। हाँ, मगर ये देखने के बाद कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन ही सत्य है, मैं अभी भी वेबसाइट पर मौजूद सीसीपी की अफवाहों और बातों के काबू में था। मुझ में जांच पड़ताल करने की हिम्मत नहीं थी। मैं सच में बड़ी उलझन में था। सौभाग्य से परमेश्वर सत्य के बारे में मुझसे संगति करने के लिए मेरे भाई बहनों का इस्तेमाल कर रहा था, मेरा मार्गदर्शन कर रहा था, ताकि मैं किसी से धोखा न खाऊं, वरना मैं प्रभु की वापसी का स्वागत करने का अपना मौका गंवा देता। फिर भाई लियू ने अपनी संगति जारी रखी। ये सीसीपी का झूठ है जो सच्चे मार्ग पर गौर करने वाले लोगों को गुमराह कर उन्हें रोकता है। तो परमेश्वर ऐसे झूठ को क्यों बने रहने देता है? सीसीपी के इन झूठों को फैलाने के पीछे परमेश्वर के नेक इरादे और उसकी बुद्धिमत्ता है। आओ हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ें। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मेरी योजना में शैतान ने हमेशा हर कदम का बहुत तेजी से पीछा किया है और मेरी बुद्धि की विषमता के रूप में हमेशा मेरी वास्तविक योजना को बिगाड़ने के लिए उसने तरीके और संसाधनों को खोजने की कोशिश की है। परंतु क्या मैं उसकी धोखेबाज योजनाओं से परास्त हो सकता हूं? सभी जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर हैं, मेरी सेवा करते हैं। क्या शैतान की कपटपूर्ण योजनाएं कुछ अलग हो सकती है? यह निश्चित रूप से मेरे ज्ञान का प्रतिच्छेदन है। यह निश्चित रूप से वह है जो मेरे कर्मों के बारे में चमत्कारिक है और यही वह सिद्धांत है जिसके द्वारा मेरी पूरी प्रबंधन योजना की जाती है। राज्य के निर्माण के समय के दौरान तब भी मैं शैतान की कपटपूर्ण योजनाओं से
बचता नहीं हूं, बल्कि उस कार्य को करता रहता हूं जो मुझे अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं के बीच मैंने अपनी विषमता के रूप में शैतान के कर्मों को चुना है। क्या यह मेरी बुद्धि नहीं है? क्या यह निश्चित रूप से वह नहीं है जो मेरे कार्यों के बारे में अद्भुत है? आमीन। फिर भाई लियो ने संगति की। परमेश्वर के वचन दिखाते हैं कि अपने कार्य में वो शैतान की चालों से दूर नहीं भागता, बल्कि अपने कार्य की खातिर सेवा करने के लिए उनका इस्तेमाल करता है, ताकि वो इंसान को बचाने की अपनी प्रबंधन योजना को पूरा कर सके। राज्य के युग में परमेश्वर का कार्य उसके द्वारा इंसान के उद्धार का अंतिम चरण है। परमेश्वर लोगों को उनकी किस्म के अनुसार अलग करेगा। नेक लोगों को पुरस्कृत और दुष्ट लोगों को दंडित करके पूरे युग के कार्य को न्याय के द्वारा पूरा करेगा। परमेश्वर उन सभी को विजेता बना देगा जो सत्य से प्रेम करते हैं। वो उन्हें अपने राज्य में ले जाएगा। वो बेकार घास फूस, बकरों और भरपेट रोटी खाने की चाह रखने वाले अविश्वासियों को परमेश्वर का प्रतिरोध करने वाले लोगों और मसीही विरोधियों के साथ हटा देगा। ये झूठ वो साधन है जिन्हें परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। सही है। झूठ के इस तूफान में सच्चे और झूठे विश्वासियों, गेहूं और घास फूस सबको उजागर कर दिया जाएगा। सही। परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार करने वाले हर किसी को इस परीक्षण से गुजरना होगा। प्रभु यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वो कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। आमीन। सत्य से प्रेम करने वाले सच्चे विश्वासी सीसीपी या धार्मिक जगत की बातों या मीडिया या वेबसाइटों में लिखी बातों की परवाह नहीं करते। वे देखते हैं कि यह परमेश्वर की वाणी और उसका कार्य है या नहीं। ये पक्का करने के बाद कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन परमेश्वर की वाणी है, वो उसका अनुसरण करने का संकल्प लेते हैं। किसी इंसान, चीज या घटना के कारण नहीं रुकते। वे ही बुद्धिमान कुंवारियां हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। अविश्वासी और जो सत्य से प्रेम नहीं करते, वो सत्य को नहीं खोजते, बल्कि शैतान के झूठ को स्वीकार कर लेते हैं। सीसीपी के साथ मिलकर झूठ फैलाते हैं। आलोचना कर परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की निंदा करते हैं। वे सब घास फूस, कुत्तों, दुष्ट सेवकों और मसीही विरोधियों के रूप में उजागर किए जाते हैं। उन्हें हटाकर दंडित किया जाएगा और विपत्तियों में वो रोते हुए अपने दांत भींचेंगे। सीसीपी और धार्मिक जगत के झूठ गेहूं और घास फूस, भीड़ और बकरी, नेक और दुष्ट सेवकों को प्रकाशित करते हैं। अंततः परमेश्वर ये देखकर लोगों के परिणाम तय करेगा कि उन्होंने परमेश्वर के कार्य को किस तरह से देखा और क्या कर्म किए। शैतान की चालें और उसके झूठ परमेश्वर के कार्य के लिए सेवा कर रहे हैं। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का कार्य कितना व्यवहारिक और बुद्धिमत्तापूर्ण है। सही है। इन अफवाहों और झूठ ने वाकई मुझे अंधेरे में रखा था। मेरे लिए राज्य के दरवाजे लगभग बंद हो चुके थे। इस विचार ने मुझे डरा दिया। अब मैं जानता हूं कि सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल की कुंजी परमेश्वर की वाणी को सुनना और ये देखना है कि वो परमेश्वर का कार्य है या नहीं। हम सीसीपी के झूठ पर यकीन नहीं कर सकते। हमें पादरियों, एल्डरों और वेबसाइटों की बातों पर भी विचार करना होगा। हम ऐसे ही उन पर यकीन नहीं कर सकते, वरना हम कभी भी शैतान के जाल में फंस सकते हैं। समझदार ना होना और अपनी आस्था में सत्य की खोज ना करना खतरनाक है। अफवाहों की गिरफ्त से निकलकर प्रभु की वापसी का स्वागत करना मेरे लिए परमेश्वर का उद्धार है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।